फाइव बेस्ट इन सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है ग्लोबल स्पेस पैकर्स एंड मूवर्स के ओनर मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है फाइव बेस्ट इन सिटी का फेस टू फेस में। तो आइए आपके बारे में कुछ जानते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, कैसा आप सर्विस देते हैं, क्या क्या होता है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको, तो उसका आप थोड़ा डिटेल्स में बता देंगे हम लोगों को। ठीक है मैडम। तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो कंपनी है वो कितने साल से अब चला रहा है? मैडम 2016 से। ओके, 2016 से आप ये बिजनेस चालू किए। तो आप जहाँ से बिजनेस करते हैं वो जो जगह है वो आपका खुद का है या रेंट पे लिया हुआ है? ओके, तो आपका सर्विस के बारे में अगर कुछ डिटेल्स में हम लोगों को बताएंगे तो हमारा जो दर्शक है उनको समझने में भी सुविधा होगा कि आप कैसे सर्विस देते हैं, क्या क्या सर्विसेज देते हैं। मैडम हमारा एक तो पहले जैसे अपना रिपोर्ट अपना जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस का फैसिलिटी भी है हमारे पास। प्लस जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है किसी का घर का सामान, तो उसमें क्या है कि उसको ये नहीं है कि भाई लोकल के हिसाब से करें। गाड़ी का जो भी है उसको करना है, वो हमारी टीम जाती है, जाके उनका सामान वो पहले मार्केटिंग एजेंट वो जाता है, जाके पूरा वो सामान चेक करता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, प्लस लेबर ये कितना जाएगा, प्लस अपना उसको देखिए में तो क्या क्या सामान है, कैसे उसको सामान को किस तरह उनको समझाएगा। फिर उनको एक कोड देंगे। ठीक है, कोड में जैसे हम लोग कोड देंगे, उसमें हमारे सर्टिफिकेट होते हैं वो। तो जैसे उनको कलकत्ता भेजना है सामान को, कलकत्ता भेजना है हम सामान, पहले हमारे पास फ़ोन आएगा या वहाँ से मेरे को ऑनलाइन से फ़ोन मिलता है, उसका नंबर मिलता है, बात करते हैं। बात करने के बाद उसका एक लोकेशन आता है, लोकेशन से हमारा मार्केटिंग एजेंट है वो जाता है। ठीक है, वो सामान देख के कोटेशन दे देता है। फिर जैसे हमारे और उससे डील हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो क्लाइंट रहते हैं उनके हिसाब से हम हमारी टीम जो भी टाइम देते हैं उस टाइम पे पहुंच जाती है। और उनका जो टाइम रहता है कि हम कलकत्ता के लिए 7 से 8 दिन रहता है हमारा टाइम। तो फिर हमारा जो भी है हम पैकिंग करके और उनको जो भी है हमारा जो फॉर्मेलिटी रहता है, जैसे आइटम लिस्ट है, उनका बिल है, सनसाइज कॉपी है, मनी रिसिप्ट है, वो सभी एक हमारा प्रूफ रहता है कंपनी का। वो सभी हम लोग एक कॉपी हमारे उनको देख के आते हैं। फर्स्ट एक कॉपी हमारी कंपनी में रहती है, एक कॉपी ड्राइवर के साथ में जाता है। ठीक है, अच्छा। और जब तक हमारा वहाँ से का वापस कोलकाता में सामान नहीं पहुँचता है, उनसे नहीं पहुँचता, जब तक हम लोग उनसे अटैच में रहते हैं। उनका सामान जो भी है अच्छी कंडीशन में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, जो भी है वो हम वहाँ तक उनसे बात करते रहते हैं। ठीक है, अभी समझ के पार्टी कोई इंश्योरेंस लिया है, कुछ सामान डैमेज हो गया है या नहीं हुआ है, तो फिर समझ लीजिए डैमेज हो गया तो हमारी कंपनी इंश्योरेंस लिया है तो 70% उनका इंश्योरेंस कॉपी मिल लिया है, तो 70% इंश्योरेंस कंपनी रहती है। और नहीं लिया है तो हम लोग अगर नहीं लिया है तो मान लीजिए तो हम उनसे हमारा जो भी है सेटलमेंट करते हैं। क्या ये है? तो मतलब आप जब पहले से मतलब उनका बुकिंग लेते हैं तो पहले से ये सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके लेते हैं कि सेटलमेंट होता है या नहीं होता है? नहीं, उनको बोल देते हैं, समझ लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और हो गया, तो उसमें क्या जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया उसमें पार्टी भी है, कुछ भी नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जा रहे हैं यहाँ से 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर है, तो उसमें बाई चांस समझ लीजिए गाड़ी चला रहा ड्राइवर, उसको आँख लग गया या कुछ भी मिस्टेक हो गया, बाई चांस समझ लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें समझ लीजिए डैमेज हो जाता है। और उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है तो क्लेम इंश्योरेंस से अपने आप ही होता है। ठीक है, नहीं लिया हुआ है तो पार्टी नहीं लिया तो हम उनको क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम उनको पूरा गिराते हैं कि भैया हमारे आप इंश्योरेंस जो भी है उनका सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट बोलो तो ठीक है, उनका 1 लाख का नुकसान हुआ है, हम 50,000 हमारी कंपनी। अच्छा,
ओके, तो बहुत बढ़िया है। तो सर अगर आपसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? मतलब अगर मान लीजिए कि कोलकाता से आपका कोई बुकिंग कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है या ऑफलाइन जाके करना पड़ता है? कैसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं? मैडम वो तो आप गूगल पे भी चेक करते हैं, गूगल पे ही होता है मैडम जी। आजकल तो। हाँ, ये नहीं मतलब मेरा जो कहना था कि अगर मैं कोलकाता से आपको बुक कर रही हूँ तो वो आपको कॉल करके हमको वो एडवांस बुकिंग करना पड़ता है क्या? नहीं है, वो एडवांस ऐसे नहीं करते मैडम। पहले जैसे आपको कोलकाता से बेंगलोर आना है समझ लीजिए, और मैं हमारी कंपनी ने आपको डायरेक्ट हमारे बेंगलोर में ये कर दिया, ठीक है क्या? तो कोलकाता बेंगलोर में कॉल करते हैं तो बेंगलोर वाला ऑफिस में, कोलकाता ऑफिस में फ़ोन करेगा, उनका उनका वहाँ का नंबर देगा, वो नंबर देने के बाद में उनके घर पे आके चेक करके कोटेशन देगा अच्छा क्या। अच्छा। और हाँ, तो 5 कार्टून भेजना है, तो उसमें क्या है वो तो फ़ोन पे हो जाता है मैडम। ओके ओके। तो आप कितना दूर से कितना दूर तक आपका ये सर्विस देते हैं सर? मैडम हमारा ऑल इंडिया जाता है, ऑल इंटरनेशनल भी जाता है, सब जगह जाता है। ओके, मतलब ऑल ओवर पैन इंडिया छोड़ के आप इंटरनेशनल भी कम करते हैं? हाँ, करते हैं। ओके, तो आपका मतलब जो लोकेशन है वो बैंगलोर में कौन सी जगह से है? हमारा होसा रोड पे। अगर आप डिटेल्स में एक बार बता देंगे कि आपका एड्रेस क्या है तो हमारा दर्शकों को भी वो मतलब वो जान जाएंगे कि आपका जगह कौन सा है। रोड बंगला रोड है, रोड बंगला रोड, होसा रोड के अंदर में एक रोड बंगला रोड है, नियर बाई ये लेक, ओके उसके पास में ऑफिस है, 14 करोड़ 2 नंबर 30। ओके। तो आपका जो ये बिजनेस है इसका स्पेशलिटी क्या है सर? मतलब क्योंकि देखिए बेंगलोर में तो ऑल ओवर बेंगलोर में बहुत सारा पैकेसन मूवर्स ऑलरेडी है, तो लोग आपके पास ही क्यों जाए? मतलब आपका स्पेशलिटी क्या है? जैसे मैडम देखिए, पहले क्या हमारा पैकिंग का थोड़ा सा इशू है, तो अदर पेकर वाला जैसे पैकिंग करते हैं ना, उस हिसाब से हमारा एक तो पहले हमारा जो ये रहता है ना लेबर, जो हमारे यहाँ से हम लोग लड़के लोग को भेजते हैं ना पैकिंग करने के लिए, उनको भी हमारा ऑलरेडी 3 महीने का ट्रेनिंग देके ही भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोड से उठा के वो लड़के लोग को भेज दिए भाई सामान लेके जाके ले जाओ। पहले हमारी कंपनी में 3 महीने उनकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग के बाद ही उन लड़के लोग को भेजते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग किए हुआ लड़के लोग को भेजते हैं। पैकिंग में क्या है, जो यूज पैकिंग मेटेरियल अदर पेकर वाले करते हैं पैकिंग मेटेरियल के हिसाब से क्या, अभी जैसे बबल है, बबल के अंदर में 3 क्वालिटी आती है, एक तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अच्छा क्या अदर पेकर वाले 3 नंबर का यूज करते हैं, ठीक है, और हम 1st नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 1st नंबर हमारे पास में ऐसे एक कुछ हमारी कंपनी डील कर रखी है किसी से, तो वो हमारे को मिलती है, वो अदर पेकर वाले को नहीं, उसका कॉन्टेंट नहीं है किसी के पास में, तो वो हमारे को मतलब एक बढ़िया रेट में मिल जाती है क्या। जो लोग 3 नंबर का जो बबल यूज करते हैं ना, वही रेट में हमारे को 1 नंबर की मिल जाती है। एक वो है, एक हमारी जो पैकिंग करने का आइडिया अलग है क्या। अच्छा हाँ, उसमें कॉर्नर वगैरह, थर्माकोल है, बबल है, ठीक है, ओके और वुडन कैरेट है, ये सभी हमारा मतलब अलग अलग है, ये सिस्टम अलग है। तो थोड़ा सा उनके जो अदर पैकर थे हमारा थोड़ा अच्छा सिस्टम अच्छा अलग हाँ है, और और उनका हमारा कॉस्टली भी थोड़ा अदर कंपनी से ज़्यादा है। ओके, समझ में आ गया कि आपका सर्विस मतलब दूसरों से इसीलिए अलग है। तो सर आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स है, मतलब आपका जो फोन नंबर है या फिर आपका कोई जीमेल आईडी है, वो अगर थोड़ा बता देते तो। हमारी कंपनी का नाम है ग्लोबल फास्ट पैकेट्स एंड मोर, जी ठीक है, और जीमेल आईडी है global fast packets and more.gmail.com, ठीक है। ओके और वेबसाइट है, उसमें भी आप ग्लोबल के नाम से आप अपने आप आ जाएगी। मतलब फोन व्हाट्सएप नंबर है 9983731098। तो यही आपका कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों ही है, राइट? हाँ, दोनों है। ओके, तो आपके बारे में तो हर डिटेल्स हम लोग इस इंटरव्यू के थ्रू दे ही दिया, तो आपको अगर कुछ दूसरा कुछ बोलना है तो वो भी आप बता सकते हैं सर आपके बारे। ऐसा है, देखिए बेंगलोर में देखिए, मैं ये एक बात और आपको बता देता हूँ, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहाँ बेंगलोर में क्या कोल्ड सीटिंग लेना बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अब जैसे मैं
कंपनी कोई 10 पैकर वाले को बुला लेती है करके, वो सस्ते के चक्कर में वो क्या करे, जैसे सस्ता कोटेशन देके वो बच जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सस्ते के चक्कर में आप जो भी है सस्ता मत देखिए और हेवी भी मत देखिए, लेकिन मीडियम देखिए। फर्स्ट प्लस जी जो भी कंपनी का है उसका आप ऑफिस जाके चेक करके कोटेशन, फिर आप कोटेशन लीजिए। ठीक है, कोटेशन भी लीजिए, लेकिन उनका कंपनी कहाँ पे है क्या है उसका डिटेल एक बार आप चेक करके ही लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बेंगलोर के अंदर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। वो तो सही बात है। हाँ, क्योंकि आप जैसे उनको ऑनलाइन से गूगल से नंबर मिल जाता है, पता नहीं वो बंदा यहाँ पे ऑफिस खोल रखा है कि नहीं खोल हाँ। रखा है, तो दिल्ली में बैठा है कहाँ पे नहीं है। अभी आपको बोल देंगे कि हमारी आपकी डील हो गई सर, जस्ट 10,000 हो गई। ठीक है, वो सामान पिकअप करके लेके आ गया और बिल बना दिया आपको, कम से कम बाद में बोलेंगे सर मेरा आपका ऑफिस से बिल आएगा, वो बना दिया आपको 25,000 का या 5,000 का। तो फिर क्या है कि फिर उनको पता चलेगा कि अपन को गलती कर दी हम। लेकिन मेरे जो भी आपके दर्शक जो हमारे को देख रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा जो भी है आप कोटेशन लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन जो भी है उसका कंपनी कहाँ पे है क्या है कौन से लोकेशन पे है वो चेक करिए कि वो हकीकत में उनकी कंपनी का जो ऑफिस है वो है कि नहीं, वो चेक करके उसके बाद में वेरिफिकेशन करके उसके बाद में आप जीतें। जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा हम लोगों को डिटेल्स में बता दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो इसमें से ऑल डिटेल्स हम लोगों को मिल भी गया है, तो लोग आपसे कई ज्यादा मतलब इससे इम्प्रेस होगा और आपके साथ कांटेक्ट भी करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना, मेरा यही कहना था। और आपको जो भी है मेरे दर्शक, आप जो दर्शक है वो देखेंगे और ये बात उनको हाँ अच्छी लगेगी और उनके पास कस्टमर के पास जाएंगे तो खुद है ना ये देखेंगे, हाँ बात तो जो भी बताया है एक बार एकदम देखिए। हाँ, ऑनलाइन देखने से नहीं होता है, एक बार उनको टीम का वेरिफिकेशन गूगल में रिव्यू वगैरह भी पढ़ना चाहिए, इसका फीडबैक कंपनी का कैसा है कैसा नहीं। डेफिनेटली सर। तो आपको जो डिटेल्स आपको देना था अपने तो ऑल डिटेल्स हम लोगों को दे ही दिया, तो आज का इंटरव्यू सर हम इधर ही खत्म करते हैं। हम लोगों का 5 डेस्टिनी सिटी का फेस 2 में आज इधर ही खत्म करते हैं। सर से भी हम दोबारा मिलेंगे और आपसे भी हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर।